हमने कल लास्ट क्लास के अंदर हमने सीखा था बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में। तो हमें बैलेंस्ड फोर्स में क्लियर हो गया कि नेट रिजल्टेंट फोर्स, जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है एक्टिंग ऑन अ बॉडी, जो बॉडी पे लग रही है वो कितनी है, 0 है बेटा। ठीक है, नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या है, एफ नेट इज इक्वल टू 0 है। अनबैलेंस्ड के अंदर एफ नेट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, बैलेंस्ड फोर्स के अंदर नेट रिजल्टेंट फोर्स जो है बेटा हमारे पास 0 है, अनबैलेंस्ड फोर्स में नेट रिजल्टेंट फोर्स नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, नेट रिजल्टेंट फोर्स जो है 0 होने के बाद वो स्टेट में कोई चेंज नहीं करता, नो चेंज इन द स्टेट, इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। लेकिन जब अनबैलेंस्ड फोर्स लगती है तो इट कैन चेंज इन स्टेट, तो वो हमारे पास स्टेट में चेंज ला सकता है। इसके एग्जांपल हम लोग कल अच्छे से कर चुके हैं, एक बार दोबारा बता देता हूं। कल हमने बैलेंस के एग्जांपल लिए थे, टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर गेम के अंदर दोनों टीम इक्वल फोर्स लगाती है बेटा, दोनों टीम जब इक्वल फोर्स लगाती हैं तब रोप किसी भी साइड मूव नहीं करती, रोप तब किसी भी साइड मूव नहीं करती, उसको बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। लेकिन जब एक टीम ज्यादा फोर्स लगाएगी दूसरे से, एक टीम जो है ज्यादा फोर्स लगाएगी दूसरे से, तब क्या होगा, रोप एक साइड मूव करेगी, उसको बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, दूसरा मैंने बैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल दिया था, एक बॉल है, बॉल पे एक पर्सन फोर्स लगा रहा है, बॉल मूव नहीं कर रही है बेटा, तो इसका मतलब वो बैलेंस हो रही है किससे बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स से। ठीक है, वो अपोजिट फोर्स लग रही है उसके ऊपर, फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन अगर एक बुक रखी है एक टेबल के ऊपर, उस पर हमने फोर्स लगाई, बुक मूव करी बेटा, ठीक है, तो वो क्या है, वो अनबैलेंस्ड फोर्स है, बिकॉज वहां पर अप्लाइड फोर्स जो है वो ग्रेटर है, किससे, किससे ग्रेटर है बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स है वो ग्रेटर है, इस वजह से। ठीक है, तो ये हमारा कल का टॉपिक था बेटा, ये हम लोग कर चुके थे ऑलरेडी। आज का टॉपिक हम लोग यहां से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। देखिए क्या है टॉपिक का नेम हमारे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनर्शिया। आज का जो टॉपिक है हमारा इनर्शिया है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इनर्शिया का क्या रोल रहता है, इनर्शिया होता क्या है। ठीक है, राइट डाउन इनर्शिया होता क्या है। इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी, inertia is a property by virtue of which, जिसकी वजह से, by virtue of which it resists any change in the state of rest, motion or direction, और डायरेक्शन। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी स्टेट के अंदर कोई चेंज करेगा तो उसको क्या करेगा, अपोज करेगा, रेजिस्ट करेगा उसको। ठीक है, तो क्या मतलब मेरी बात का, इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग फैन है, फैन चल रहा है आपके पास, ठीक है, आप क्या करते हो, स्विच ऑफ करते हो, आप क्या करते हो, स्विच ऑफ करते हो, लेकिन काफी देर तक क्या करता है फैन, फिर भी रोटेट करता रहता है बेटा, रोटेट करता रहता है, क्यों, बिकॉज वो क्या कर रहा था, वो अपोज कर रहा था, जो आपने उसको रोका था उसको बेटा, उसको क्या कर रहा था, वो अपोज कर रहा था, इसकी वजह से वो मूव कर रहे थे उसके ब्लेड्स कंटिन्यूअसली, फिर भी बेटा। ठीक है, जब तक वो कर सकते थे जब तक वो करेंगे बेटा। कहने का मतलब क्या है, इनर्शिया क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो रेजिस्ट करता है या अपोज करता है किसको, एनी चेंज, कोई भी जो हम चेंज करते हैं उसकी स्टेट के अंदर, रेस्ट में, मोशन में या डायरेक्शन में। So what do you mean by inertia? Inertia is the property due to which it resists any change in a state of rest, motion or direction. ठीक है, इसको एग्जांपल को समझने के लिए थोड़ा डिटेल में जाएंगे बेटा हम लोग। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट को बेटा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट को समझने के लिए देखो क्या है,
आपके पास क्या है, ये है हमारे पास गोकुल की गड्डी, गोकुल की गाड़ी है बेटा कोई, या बस है, गोकुल है बस ड्राइवर, ये गोकुल की बस है, ठीक है, ये बस है गोकुल की, बस ड्राइवर है गोकुल, ठीक है, बस के अंदर सीट्स लगी हुई है, फुल है, ठीक है, सारी फुल है सीट्स। यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, यहाँ पर एक तो केशव खड़ा है ये, ठीक है, केशव खड़ा है, और पीछे पीछे केशव की दोस्त खड़ी है, केशव की एक फ्रेंड खड़ी है, ठीक है, केशव खड़ा है और केशव की एक फ्रेंड खड़ी है पीछे, बस, ठीक है। अब बस अभी भरी गई है, बस ये खड़े हैं बीच में, ठीक है, बस एकदम से चलती है, एकदम से बस क्या होती है, स्टार्ट होती है, ठीक है, बस क्या हुई, स्टार्ट सडनली। आप में से कोई मुझे मैसेज करेगा कि ये बस जो ये केशव है, ये केशव की फ्रेंड है, कि जो केशव और केशव की जो फ्रेंड है वो किसकी तरफ गिरेंगे, कहां पे, आगे की तरफ गिरेंगे या पीछे की तरफ गिरेंगे? जस्ट मैसेज मी, आगे की तरफ या पीछे की तरफ, बैकवर्ड या फॉरवर्ड? बैकवर्ड। सबने आंसर सही लिखा है कि जब भी कोई चीज सडनली स्टार्ट होती है तो हम फोल्ड करते हैं, बैकवर्ड फोल्ड करते हैं। आज इसका रीजन समझ में बता कि ऐसा क्यों होता है, कि जब भी कोई चीज स्टार्ट होती है तो हम लोग पीछे की तरफ गिरते हैं, मतलब जो केशव है पीछे की तरफ जाएगा, उसकी फ्रेंड भी पीछे की तरफ जाएगी, गिरेगी, ठीक है। तो अब होगा क्या, अब इसका रीजन जानने की कोशिश करते हैं, ऐसा क्यों हुआ बेटा। रीजन समझने के लिए बेटा देखो, पहले बस किसमें थी, रेस्ट में थी, बस रेस्ट में थी, तो जो पैसेंजर जो बैठे थे अंदर, उनका जो बॉडी थी बेटा वो भी किसमें थी, रेस्ट में थी, बस के साथ साथ, बिकॉज बस में तो बड़े हैं बेटा वो, ठीक है। अब क्या हुआ, बस स्टार्ट सडनली, बस स्टार्ट होती है, बस स्टार्ट होने की, तो एक्चुअली ना हमारी बॉडी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर दो आप, एक तो लोअर पार्ट और एक अपर पार्ट। लोअर पार्ट तो वो है जो बस के साथ नीचे टच में है, जो रिलैक्स हो गई हमारी बेटा, ठीक है, जैसे ही बस स्टार्ट होती है तो लोअर पार्ट जो है हमारी बॉडी का, बस के साथ साथ हमारा लोअर पार्ट बॉडी का मोशन में आ जाएगा बेटा। लेकिन जो हमारा वो, बिकॉज क्यों आया मोशन में, बिकॉज वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में था, किसके साथ, बस के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में था, इस वजह से वो मोशन में आ गया, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें अपर पार्ट की, अपर पार्ट तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है, जो हमारी अपर बॉडी है वो क्या करेगी बेटा, वो अपोज करेगी इसका, मोशन का, वो मोशन में नहीं आना चाहेगी। तो लोअर पार्ट तो, आगे वाला पार्ट तो आपका आगे चला गया, पैर वाला पार्ट, देखो आपकी है सिचुएशन ऐसे होगी, नेक्स्ट वाला पार्ट तो आपका क्या हो गया, आगे की तरफ चला गया, ठीक है। लेकिन जो आपकी अपर बॉडी है, जो आपकी अपर बॉडी है बेटा, वो वहीं पे ही है, वो नहीं जाना चाह रही आगे बेटा, वो क्या कर रही है, वो अपोज कर रही है, और इस वजह से आप पैर आगे हो गए और आपकी बॉडी का जो पार्ट है वो इस वजह से क्या होता है, बैकवर्ड फॉल करते हैं हम लोग। हम दोबारा डिस्कस करते हैं एक बार इसको, ठीक है। अब इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ी हंसी भी आएगी शायद आप लोगों को, ठीक है। ये है संचित की गर्लफ्रेंड, ठीक है, संचित की गर्लफ्रेंड है ये, कोई भी पर्सन खड़ा था यहाँ पर, ये लास्ट सीट है बेटा, बस ये लास्ट सीट पे ऐसी खड़ी थी संचित की गर्लफ्रेंड, यहाँ पर पैसेंजर बैठे हैं सारे लास्ट वाली लोग,
यहाँ बैठा है ये सागर, यहाँ बैठा है नयन, ऐसे सारे सीट पे कोई ना कोई बैठा है, ठीक है। तो अभी सारी सीट फुल थी बेटा, ये बीच बीच में लोग खड़े हैं, बीच बीच में चली होती है ना, ये सारी सीट्स फुल है बेटा, ये बस है हमारे पास, ठीक है। तो हुआ क्या बेटा, यहाँ हुआ क्या हमारे पास, जैसे ही बस स्टार्ट होती है, जैसे ही बस स्टार्ट होगी तो ये क्या करेगी बेटा, दूसरी तरफ गिरेगी, इधर लास्ट वाली सीट पे गिरती है। संचित को गुस्सा आएगा भाई, उसकी फ्रेंड थी और ऐसे कैसे, और वो आके चिल्लाने लगा सागर नयन सब पे जो लास्ट सीट जो भी बैठे थे कि भाई ऐसे कैसे, तू साइड भी नहीं उसका था, ये है वो है। तो सागर और नयन कहते हैं भाई हमारी कोई गलती नहीं है इसके अंदर, हमारी कोई गलती नहीं है। या उल्टा समझ लो कि यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड बैठी है संचित की और यहाँ सागर बैठा है, सागर गिर जाता है इधर आगे, तो सागर को भाई संचित आता, गुस्सा आता, भाई मेरी गर्लफ्रेंड पे कैसे गिर गया, तो मारने मारने के लिए आ जाता है भाई सागर को, भाई ऐसे कैसे गिर गया। तो फाइनली इनका डिसीजन क्या होता है कि ये कोर्ट में जाते हैं सारे दोनों। कौन कौन कोर्ट में गया बेटा, संचित गया, संचित की गर्लफ्रेंड गई, सर कोर्ट में या क्रिकेट ग्राउंड में? है ना, कोर्ट में गया संचित। सर इतनी सी बात के लिए ग्राउंड कोर्ट कौन जाता है? बड़ी बात है, सागर एक कोर्ट में जाते हैं अपने अपने वकील करके, कौन कौन, संचित, संचित की गर्लफ्रेंड और सागर, ठीक है। पहले भाई कोर्ट मौका देता है संचित की गर्लफ्रेंड को, बताओ भाई अपना पक्ष रखो। तो संचित की गर्लफ्रेंड कहती है कि मैं तो अपनी अपनी सीट पे बैठी थी पीछे लास्ट पे, सागर ने क्या किया मेरे ऊपर आके गिर गया है, ठीक है। तो हाँ गोकुल तो बस चला रहा है, गोकुल कह रहा है बस मैं तो बस चला रहा हूँ, ठीक है। तो संचित की गर्लफ्रेंड ने बोला कि ऐसे ऐसे ये मेरे ऊपर गिर गया, इतना भारी भरकम शरीर वाला बंदा मेरे ऊपर गिर गया, मुझे चोटें भी आई हैं और मैं इसको सहन नहीं करूंगी, मैं तो फांसी सजा चाहती हूँ इसके लिए, ठीक है। तो संचित की गर्लफ्रेंड कहती है कि मैं सागर को फांसी दिला के रहूंगी, बिकॉज इतना भारी भरकम शरीर वाला बंदा मेरे ऊपर गिर गया आगे, जिससे मैं चोटिल भी हुई हूँ और नुकसान भी हुआ मेरा, ठीक है। संचित तो बेचारा साथ गया है गर्लफ्रेंड के और कुछ नहीं कर सकता बेचारा, ठीक है। फिर सागर को अपना पक्ष रखने को दिया जाता है, तो सागर बोलता है मेरा इसमें कोई कसूर नहीं था, मैं तो आराम से खड़ा था, बस एकदम से स्टार्ट में मेरे को पीछे को झटका लगा, मैं उसके पास गिर गया, उसके ऊपर जाकर, इसमें मेरी क्या गलती है, ठीक है। अब क्या बात हुई, फिर जो जज है वो मेरे तरह स्मार्ट बंदा था, ठीक है, जज बहुत स्मार्ट बंदा था। वकील अपना अपना पक्ष रखते रहते हैं कई इधर, तो जज क्या डिसीजन देता है कि भाई इसमें सागर को बाइजित बली किया जाएगा, कुछ नहीं डिसीजन होगा। क्यों, क्यों भाई, क्योंकि एक्चुअली में तो किसी का कसूर था ही नहीं यहाँ पर। क्यों नहीं था, बिकॉज वहां पर क्या दिक्कत थी, वहां पर बस स्टार्ट हुई, पहले तो बस जब रेस्ट में थी तो इसकी लोअर पार्ट जो था बॉडी का वो भी किसमें था, रेस्ट में था, लेकिन जैसे ही बस स्टार्ट होती है जो उसकी लोअर पार्ट होते हैं वो किसमें आ जाते हैं, मोशन में आ जाते हैं, बिकॉज इट इज इन कॉन्टेक्ट विद द बस, वो बस के साथ कॉन्टेक्ट में होते हैं। लेकिन अपर बॉडी है वो अपोज करती है, क्योंकि मैं तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं हूँ, मैं तो नहीं आना चाहूंगी उसके मोशन में बेटा, बिकॉज हर कोई बॉडी चाहती है जिस स्टेट में पहले थी वो उसी में रहे, लेकिन वो अपोज करती है उसका, अगर वो कोई उसको चेंज लाने की कोशिश करता है तो आगे क्या होगा, आगे क्या होगा बेटा, फिर लोअर पार्ट तो आगे की तरफ हो गया, उसका पैर तो आगे की तरफ हो गए और पीछे वाला पार्ट रहेगा वही है, तो होगा क्या, पीछे की तरफ गिरा है। तो फिर इस तरीके से संचित की गर्लफ्रेंड क्या होती है, समझती है कि भाई उसमें उसका कोई कसूर नहीं था, और एक्चुअली संचित और संचित की गर्लफ्रेंड दोनों खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं और इलाज कराते हैं अपना। समझ आया कुछ, एक्चुअली में यहाँ पर ये कहानी थी बेटा। आप लोग रीजन लिखेंगे बेटा इसका, लिखिए क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाई द पैसेंजर फॉल बैकवर्ड, व्हाई द पैसेंजर फॉल बैकवर्ड व्हेन द बस स्टार्ट्स सडनली, व्हेन द बस स्टार्ट्स सडनली, मतलब पैसेंजर जो है वो बैकवर्ड फॉल क्यों करता है जैसे ही बस स्टार्ट होती है अचानक से बेटा। अब पेपर में गलती से भी ये लिखा ना उसकी गर्लफ्रेंड थी उसके ऊपर गिर गई ये वो, ऐसे ऐसे बच्चे भी होते हैं, ठीक है। आंसर क्या लिखना है, इट इज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट,
इट इज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ द रेस्ट। ऐसा किस लिए होता है? इट इज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ द रेस्ट। ठीक है, इट इज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ द रेस्ट। इनिशियली, आंसर लिखेंगे आगे, इनिशियली the bus and the passenger both are in the state of rest. Initially the bus and the passenger both are in the state of rest. Initially the bus and the passenger both are in the state of rest. दोनों की स्टेट में थे, रेस्ट की स्टेट में थे बेटा। Initially, both the passenger and the bus are in the state of rest, but when the bus starts suddenly, bus comes in motion. But when the bus starts suddenly, bus comes in motion, and the lower part of the body, passenger, and the lower part of the passenger also comes in motion, and the lower part of the passenger also comes in motion because it is in direct contact with the bus. Because it is in direct contact with the bus. Okay? Because it is in direct contact with the bus. But the upper part is not in direct contact. But the upper part is not in direct contact with the bus. Does it want to remain in the state of rest? Does it want to remain in the state of rest? जो upper part है वो rest की state में ही रहना चाहता है। अब क्या हुआ? डिसबैलेंस हो गई उसकी बॉडी, एंड दिस क्रिएट्स अ डिसबैलेंस इन द बॉडी। दिस क्रिएट्स डिसबैलेंस इन द बॉडी एंड द पैसेंजर फॉल बैकवर्ड। ठीक है, एंड द पैसेंजर फॉल बैकवर्ड, एंड द पैसेंजर फॉल बैकवर्ड। अगर एक नंबर का क्वेश्चन होता तो आंसर हमारा इतना सा होता है, इट इज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्वेश्चन 2-3 मार्क्स का है तो आपको लिखना पड़ेगा लोअर बॉडी को टेक में है तो मोशन में है, अपर बॉडी चाहती है वो रेस्ट में रहे, इसलिए वो डिसबैलेंस हो गया और वो आगे की तरफ फॉल कर गया। राइट, तो दिस इज ऑल अबाउट, बट द अपर पार्ट्स आर। ठीक है, ये एक पेड़ है बेटा, बचपन से हम ऐसे पेड़ बनाते आए हैं हमसे। ठीक है, कितना सुंदर पेड़ बनाया, मेरी ड्राइंग है ही बहुत अच्छी। ठीक है, ये देखो ये पेड़ है, पेड़ पे आम चुराने आया है, कौन आया? राघव। पेड़ पे आम लटके हुए हैं, ये आम लटके हुए हैं। अरे आम बनाने में नहीं आते मेरे बाबू। सर इस बना के सर अब जैसे ही बना दी, गंदे गंदे बनाए, आम लटके हुए पेड़ में। कोई बकवास नहीं करना, ठीक है? ये आम लटके हुए पेड़ पे, ठीक है? इसकी स्टेम्स है। अब करता क्या है ये? क्या लग रहा है इसकी स्टेम्स निकली हुई है बेटा? ठीक है, करता क्या है ये? राघव एक स्टेम को पकड़ता है और उसको जोर जोर से हिलाने लगता है। इसको भूख लगी थी बेचारे को, ठीक है? करता क्या है राघव? आम की चोरी करने गया था ये खेत में किसी, तो वहां पर करता गया है ये जोर जोर से स्टेम को हिलाता है। ठीक है, तो क्या देखता है? स्टेम को हिलाने से जो आम थे वो क्या कर जाते हैं? मैंगो जो थे इसके नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, तो अब ये भी हैरान हो जाता है कि क्या हुआ यहाँ पर, ऐसा कैसे हो गया? मैंने हिलाया तो इसका था, गिर हो गया बेचारा, क्या हुआ इससे? ठीक है, तो ये आता है भागा भागा मेरे पास, सर 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 एक क्वेश्चन है, मैं बता क्या हुआ? बोलता है कि मैंने तो शेक किया था किसको?
स्टेम्स को या ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज को, लेकिन जो ट्रीज के ऊपर जो मैंगो थे वो फोल्ड डाउन, वो फोल्ड कर गए बेटा नीचे। मैंने कहा रुक जा, अभी आंसर देते हैं। तो पहले तो क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। When we shake the branches of the tree, when we shake the branches of the tree, its fruit and the dry leaves falls. When we shake the branches of the tree, its fruit and the dry leaves falls. क्वेश्चन समझ गए बेटा? कि जैसे ही इसने शेक किया इसकी ब्रांचेस को बेटा, तो फ्रूट और ड्राई लीव्स को फोल्ड डाउन कर जाती है बेटा। क्यों? देखो, जैसे ही इसने शेक किया ब्रांच को बेटा, तो किसमें आ गई? मोशन में आ गई। ठीक है, अब इसी के साथ क्या हुआ बेटा, जो वेरियस पार्ट्स थे, वेरियस फ्रूट्स थे, ड्राई लीव्स थी, वो भी इसमें आने लगी, मोशन में आने लगी। लेकिन वो चाहती किसमें थी? वो किसमें रहे? रेस्ट में थी, और वो चाहती थी रेस्ट में ही रहे, लेकिन ब्रांचेस को हिलाने की वजह से वो मोशन में आने लगी थी बेटा। ठीक है, तो इस वजह से वो क्या होता है, वो चाहती थी रेस्ट में रहे, इसलिए वो नीचे ही गिर जाती है बेटा नीचे। ठीक है, बिकॉज वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता, वो मोशन में नहीं आना चाहता, इसलिए वो फोल्ड डाउन कर जाता है, नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे इस क्वेश्चन का बेटा। आंसर लिखेंगे आप लोग पहले। लिखो, it is because when we shake the tree, the mangoes tends to be at rest. Mangoes tends to be at rest due to the inertia. Mangoes tends to be at rest due to the inertia. Where inertia of rest, whereas the branches are in motion. Whereas branches are in motion. वो ब्रांचेस तो मोशन में आ गई, लेकिन जो मैंगोस थे वो क्या चाहते थे? वो रेस्ट में थे, वो चाहते थे रेस्ट में ही रहे, बिकॉज वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है ना इसके साथ। इसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में ब्रांचेस थी, लेकिन इनडायरेक्ट कांटेक्ट में थे, वो चाहते थे रेस्ट में थे, और रेस्ट में इसलिए नीचे गिर जाए। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द सेकंड क्वेश्चन, कि जो ब्रांचेस को शेक करने से जो फ्रूट है वो फोल्ड डाउन क्यों करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड बेटा, dust particles fall down. Dust particles fall down when the carpet is beaten with a stick. Third बेटा, dust particles falls down when carpet is beaten with the stick. प्रणव है क्या यहाँ पे? Yes, sir. हाँ बेटा, घर का काम करता होता नहीं करता होता? मम्मी की हेल्प करता है? Yes, sir. हाँ करता है, वेरी गुड। तो कर क्या रहा था? संडे का दिन है, मम्मी बोलती है मैं तो नहीं करती सफाई, आज संडे वनडे को मैं नहीं करती सफाई, तो उठा झाड़ू और सारी सफाई कर। तो कारपेट आते हैं, कारपेट को इसकी मम्मी बोलती है ये स्टिक ले और उस कारपेट के ऊपर मार जोर जोर से। ये क्या करता है प्रणव? कारपेट के ऊपर स्टिक मारता है जोर जोर से। क्या देखते हैं स्टिक मारने से? जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं। ठीक है, डस्ट पार्टिकल नीचे की तरफ गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये भी हैरान, आज संडे, आज ही की तो बात बता रहा हूं मैं, आज ही बात बता रहा हूं। ये हैरान होता है
और पूछता है भाई, मम्मी से पूछता है पहले तो, मम्मी बताओ क्या हुआ, ये डस्ट पार्टिकल नीचे क्यों गिर गए, मैं तो स्टिक उस पे मार रहा था कारपेट पे, ठीक है। तो अब ट्यूशन तो मैं पढ़ाता हूँ, तो ये मेरे से फोन करते हैं, बताओ भाई सर आप बताओ, साइंस के टीचर तो आप हो। मैंने इसको बताया कि देखो जब कारपेट से स्टिक इसको मारा इसके ऊपर इसने, तो क्या हुआ, कारपेट किसमें आ गया बेटा, मोशन में आ गया। कारपेट किसमें आ गया था, मोशन में आ गया था, बिकॉज वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में था। बिकॉज वो कारपेट जो है स्टिक के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में था, इसलिए वो किसमें आ गया था, इसलिए वो किसमें आ गया था, मोशन में आ गया था, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हुआ क्या, कारपेट तो मोशन में आ गया, लेकिन जो इसके ऊपर जो डस्ट वगैरह थी वो क्या चाहती थी, वो चाहती थी कि वो पहले रेस्ट पे थी ना, वो रेस्ट पे ही रहे, लेकिन आप तो उसको जबरदस्ती मोशन में लाने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए वो नीचे गिर जाएगी। बिकॉज हर कोई चाहता है जिस स्टेट में हो वो वैसे ही रहे। तो इसका आंसर सिंपल सा है, बिकॉज when we beat the carpet with the stick, carpet comes in motion because it is in direct contact with the stick, ठीक है। but the dust particles wants to remain at state of rest, therefore it fall down, बेटा वो नीचे की तरफ fall कर जाएगा, ठीक है। इसका आंसर अपने आप लिखेंगे इस क्वेश्चन का भी आप लोग, 2 मिनट दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए जल्दी से, कितना अच्छा आता है। लेट मी सपोज कि नवतेश जो है कैरम बोर्ड का बादशाह है, बहुत अच्छे से खेलता है, लेकिन उसके पीछे की साइंस उसको नहीं पता, उसके पीछे की साइंस उसको नहीं पता। कल मैंने कैरम बोर्ड का एक क्वेश्चन भी और भी समझाया था कि जो पाउडर करने से क्या होता है बेटा, उसके अंदर फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाती है, जिससे अप्लाइड फोर्स ज्यादा होगी ना, तो स्मूथली स्टिकर जो हमारा स्मूथली मूव करेगा। ये ठीक है, हमारे पास कैरम बोर्ड है, यहाँ पर हम लोग जनरली ऐसे ही करते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक। इसको क्या बोला जाता है बेटा, इसको बोलते हैं स्टैक। जब एक के ऊपर एक चीज कोई भी होती है ना, उसको बोलते हैं स्टैक। शादियों में जाते हो तुम लोग, एक प्लेट के ऊपर एक प्लेट होती है, बड़ी होती है सब प्लेट्स, यस इसको क्या बोलते हैं, स्टैक ऑफ प्लेट्स, ठीक है। एक प्लेट्स का स्टैक है, ठीक है। ऐसी ही स्टैक है किसका, जो गीटियां होती है, ठीक है, उनका स्टैक है यहाँ पर। ये स्टिकर हमारे पास, ठीक है, ये नवतेश, इसने मारा ये इसके ऊपर, क्या देखा कि ये वाली गिट्टी तो सीधा पार गई, बाकी सब एज इट इज नहीं गिरी हुई है। होता है काफी बार ऐसे, सिर्फ नीचे वाली चली जाती है, बाकी सारी एज इट इज रह जाती है बेटा, ऐसा ही होता है ना, बोलो बेटा। यस सर। सर कभी कभी गिर जाती है। कभी कभी गिर भी जाती है, वो कब गिरती है, जब वो फोर्स जब आप बहुत ज्यादा लगाते हो बेटा, ठीक है, जब अप्लाइड फोर्स ज्यादा हो जाती है ना, जब जनरली गिर जाती है, जब वो डिसबैलेंस होती है ना, जब वो बैलेंस सीधा नहीं खड़ी हो, जब ऐसा होता है। तो अब हुआ क्या बेटा, नवतेश ने मारा, ये वाली गिट्टी सीधी इधर चली गई और बाकी सब वही की वही उसके ऊपर एक के नीचे आ गई बस थोड़ी सी। अब इसके माइंड में भी क्वेश्चन आया बेटा कि क्या होता है। अब इलाज तो सिर्फ एक के पास ही है, ठीक है, वो मेरे पास है। आया ये भागा भागा कि बताओ सर मुझे तो कि ये ऐसा क्यों हुआ, ये बाकी सारी क्यों नीचे आ गई और एक ही वो नीचे गई, सारी क्यों नहीं गई वहां पर। तो इसका रीजन ये था कि देखो ये वाली गिट्टी तो इसलिए गई बिकॉज ये किसमें थी बेटा, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आई, किसके, जो इस वाले के स्टिकर के बेटा, ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आई थी। लेकिन बाकी वाली क्या चाहती थी, वो किसमें रहे, रेस्ट में थी, और रेस्ट में ही रहे, इसलिए बेटा वो वहीं पे नीचे फॉल कर जाती है, वहीं पे नीचे हो जाती है बेटा, ठीक है। और वो सिर्फ एक ही वहां से जाएगी बेटा। समझ आ गई ना, एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो वैसे ही आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, एग्जांपल जो आपको पता होने चाहिए, डेली लाइफ के कुछ एग्जांपल्स हैं। एक एक्टिविटी भी है इसकी, एक्टिविटी क्या है बेटा, ये देखो एक ग्लास टम्बलर है आपके पास, उसके ऊपर आपने एक पतला सा कार्डबोर्ड की शीट रख दी बेटा, ठीक है, एक शीट रख दी कार्डबोर्ड की बेटा। आपने क्या किया, इसके ऊपर एक 1 रुपए का कॉइन रख दिया, यहां से आपने इसको फ्लिप किया ऐसे कार्डबोर्ड को बेटा। अब क्या देखते हो बेटा, ये जो कॉइन है वो अंदर फॉल कर जाएगा टम्बलर की, ग्लास टम्बलर। तो साथ क्यों नहीं चला गया, वो उसके साथ क्यों नहीं चला गया बेटा, बिकॉज जैसे हमने इसको फ्लिप किया,
ठीक है, कार्डबोर्ड किसमें आ गया बेटा, मोशन में आ गया था। क्यों मोशन में आया, बिकॉज इट इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द हेड, हमारे हाथों के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में था, जैसे ही मैंने हाथों से फोर्स लगाई ये डायरेक्ट उसमें आ गया था बेटा, ठीक है। लेकिन ये जो कॉइन था ये पहले किसमें था, रेस्ट में था, ये चाहता था ये रेस्ट पे ही रहे, इसलिए बेटा वो तो कार्डबोर्ड चला गया और कॉइन ही नहीं, ठीक है बेटा। तो ये बना लो, डायग्राम बना लो बेटा आप लोग इस वाले क्वेश्चन का। is correcting everything as I'm writing. Grammar errors, spelling errors. It even helps me find the right words to use so I can say what I want to say. यस अंकुश, नयन, यस सर। व्हाट डू यू वांट टू आस्क बेटा? सर कॉइन का ग्लास में गिरना ना गिरना कार्डबोर्ड के सरफेस पे वेरी करता है। सरफेस पे नहीं, आप फोर्स कहां से लगा रहे हो उस पर डिपेंड कर रहा है। आपने ऊपर की तरफ फोर्स लगाई, उसने दिखाया ना, तो आप नहीं गिरेगा बेटा। कॉर्नर से आपने फोर्स लगानी है ताकि वो उसका मोशन उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए बेटा, ठीक है। सर बट अगर कार्डबोर्ड का सरफेस रफ होएगा तो कॉइन, हाँ बच्चे बोल उसका सरफेस रफ होएगा कार्डबोर्ड का तो कॉइन भी उसके साथ ही चला जाएगा।